नमस्कार। आज हम शेयर बाजार की एक ऐसी डार्क और तेज रफ्तार दुनिया का खुलासा करने जा रहे हैं जहां छुपी हुई एल्गोरिदम्स खामोशी से लोगों की किस्मत तय करती हैं। ये कोई नॉर्मल एनालिसिस नहीं है। आज हम उस इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य हाथ का सच समझेंगे जो पर्दे के पीछे बैठकर पूरे मार्केट को चला रहा है। शुरुआत करते हैं इस कड़वे सच से। पहला हिस्सा, द रिटेल ट्रेडिंग ट्रैप। अक्सर कहा जाता है कि मार्केट में ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं, पर सेबी के एक बिल्कुल नई स्टडी का डाटा आपको हिला देगा। इक्विटी फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले 1 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल ट्रेडर्स में से 93% लोग लगातार अपना पैसा गंवा रहे हैं। यानी हर 10 में से 9 आम निवेशक बुरी तरह ट्रैप हो चुके हैं। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच आम ट्रेडर्स का कुल नुकसान 1.8 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर गया। सोचिए, 1.8 लाख करोड़। ये साफ दिखाता है कि रिटेल ट्रेडर्स किस पैमाने पर अपनी पूंजी मार्केट में साफ करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये 1.8 लाख करोड़ रुपए आखिर जा कहाँ रहा है। स्मार्ट मनी क्या जानता है जो आम लोग नहीं जानते? ये चार्ट एक भयंकर वेल्थ ट्रांसफर दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जहां आम लोगों ने 61,000 करोड़ रुपए गंवाए, वहीं प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने 33,000 करोड़ और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 28,000 करोड़ रुपए का मुनाफा छापा। और सबसे बड़ा कैच पता है क्या है? इनका करीब 96 से 97% प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के जरिए आया है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे दर्दनाक हिस्सा कुछ और ही है। नुकसान झेलने वाले इन आम ट्रेडर्स में से 75% लोग ऐसे हैं जिनकी घोषित सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से भी कम है। यही वजह है कि गरीब और गरीब रहता है। लोग उम्मीद और लालच के चक्कर में लगातार अपना पैसा गंवाने के बाद भी मार्केट में वापस आते रहते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, राइज ऑफ द मशीन्स। रिटेल इन्वेस्टर्स को ये कभी नहीं बताया जाता कि उनका मुकाबला दरअसल किससे है। एक तरफ बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, सुपर कंप्यूटर्स और कोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो माइक्रो सेकंड्स में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। एक तरह से ये लीगलाइज्ड फ्रंट रनिंग है, जहां मशीन्स को मार्केट मूव का पहले से पता चल जाता है। और दूसरी तरफ एक आम ट्रेडर है जो अपनी पुरानी स्लो स्पीड और फियर या ग्रीड के आधार पर ट्रेडिंग कर रहा है। ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुकी होती है। तीसरा हिस्सा, व्हेन मार्केट्स ब्रेक डाउन। जब ये अल्ट्रा फास्ट मशीन्स आपस में टकराती हैं तो नतीजा भयानक होता है। मई 2010 के मशहूर फ्लैश क्रैश को ही देख लीजिए। पहले मार्केट पूरी तरह शांत था, फिर मिनी S&P कॉन्ट्रैक्ट्स के एक सिंगल बड़े सेल ऑर्डर ने खरीदारों को पूरी तरह थका दिया। इस एक मूव ने हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम्स को अग्रेसिवली सेल करने के लिए ट्रिगर कर दिया और देखते ही देखते मार्केट अचानक से 1000 पॉइंट्स नीचे गिर गया। एक ऐसी स्पाइरल जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। इस हाहाकार के बाद रिसर्चर्स ने VPN नाम का एक अर्ली वार्निंग मॉडल बनाया। VPN यानी वॉल्यूम सिंक्रोनाइज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग। ये मॉडल मार्केट में ऑर्डर फ्लो टॉक्सिसिटी को मापता है। और इसकी सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि VPN ने फ्लैश क्रैश आने से 1 घंटे से भी पहले लिक्विडिटी क्राइसिस की भविष्यवाणी कर दी थी। क्रैश होने से ठीक पहले VPN का डेटा अचानक से बहुत तेजी से ऊपर शूट कर गया। ये एक मैसिव वार्निंग सिग्नल था कि पूरा मार्केट भारी ऑर्डर्स के नीचे दबने वाला है और सिस्टम बस ब्रेक होने ही वाला है। चौथा हिस्सा, द ऑप्शंस ट्रेडिंग लूपहोल। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। एल्गोरिदम्स का ये चक्रव्यूह सिर्फ 2010 की पुरानी कहानी नहीं है। हाल ही में सामने आई सेबी की इस इन्वेस्टिगेशन को ध्यान से देखिए। एक विदेशी फर्म जेन स्ट्रीट पर आरोप है कि उन्होंने ट्रेडिंग लूपहोल्स का फायदा उठाकर जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच 6,502 करोड़ रुपए का अवैध मुनाफा छापा। और ये सब रेगुलेटर की नाक के ठीक नीचे होता रहा। सेबी ने इस फर्म के 4,843 करोड़ रुपए फ्रीज जरूर कर दिए हैं, पर इस मैनिपुलेटरी खेल का सबसे बड़ा खामियाजा भुगता आम F&O ट्रेडर्स ने। फाइनेंशियल ईयर 25 में आम निवेशकों को 1,05,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मार्केट में हालत ये थी कि एक्सपायरी वाले दिन एल्गोरिथम्स के जोर से मार्केट जादुई तरीके से उसी दिशा में मूव कर जाता था जिस दिशा में फर्म को फायदा हो। पांचवा हिस्सा, लेवलिंग द प्लेइंग फील्ड। जब पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ही आम इंसान के खिलाफ डिजाइन किया गया हो तो बचा कैसे जाए? इसका एक ही जवाब है, टेक्नोलॉजी को अपनाना।
रिटेल ट्रेडिंग का आने वाला कल डेटा ड्रिवन, रूल बेस्ड और इमोशन फ्री एग्जीक्यूशन पर टिका है। स्मार्ट आर्म ट्रेडर्स अब स्क्रीन पर लगातार घूरने और मैनुअल क्लिक्स करने के बजाय खुद के रिटेल एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये आधुनिक सेटअप काम कैसे करता है? सबसे पहले ट्रेडर अपने ब्रोकर की एपीआई से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, फिर अपनी स्ट्रैटेजी को पास्ट डेटा पर बैक टेस्ट करता है। तीसरे स्टेप में स्ट्रिक्ट रिस्क रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और आखिर में सिस्टम उन ट्रेड को बिना किसी इमोशन, डर या लालच के मिली सेकेंड्स में खुद एग्जीक्यूट करता है। और इस पूरे गेम का सबसे बड़ा सीक्रेट है ये रिस्क कंट्रोल्स। फिक्स्ड या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, पहले से सेट किए गए प्रॉफिट टारगेट्स, मैक्स डेली लॉस की कट ऑफ और एक दिन में ट्रेड करने की सख्त लिमिट। इन रूल्स को लगाना ही एकमात्र तरीका है जिससे आम ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग के जाल से बच सकता है और मार्केट पैनिक के वक्त फ्रीज होने की जानलेवा गलती से दूर रह सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई और एल्गोरिदम्स और भी ज्यादा एडवांस हो रहे हैं, क्या इंसानी इंट्यूशन कभी इन सुपर कंप्यूटर्स को पीछे छोड़ पाएगा? या फिर फाइनेंस और ट्रेडिंग का फ्यूचर पूरी तरह से सिंथेटिक और ऑटोमेटिक होने वाला है? इस बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि मार्केट रुकने वाला नहीं है। अगली ऐसी ही डीप एनालिसिस